For loop. For loop, it is used to iterate over items of any sequence such as list or a string. अब ये किस पे चलेगा? कोई लिस्ट हो गई, आप हमने लिस्ट पढ़ा था, या कोई स्ट्रिंग हो गई सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, उस पे ये लूप चलता है, जनरली लिस्ट पे चलता है। इसका सिंटेक्स देखते हैं। इसमें इनिशियलाइजेशन यही हो जाएगा सब कुछ। फॉर लगाएंगे वैल्यू इन सीक्वेंस, सीक्वेंस में देखेंगे हम, सीक्वेंस में क्या आ सकता है, लिस्ट आ सकती है, स्ट्रिंग आ सकती है, और यहाँ पे कोलन के बाद स्टेटमेंट्स आएंगे। ठीक है, अब एग्जांपल देखते हैं इसका। फॉर आई इन, इन किसमें, रेंज। एक रेंज एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है, आपको बता दूं। रेंज फंक्शन में जो वैल्यू दी हमने वहाँ से और उससे एक पहले तक वो वैल्यू अपने आप बना देता है। तो रेंज एक लिस्ट बना देगा, इसमें कितने की लिस्ट बना देगा, 3 और 5 तक का हमने दिया है, तो ये 4 तक की एक लिस्ट बना देता है। रेंज एक फंक्शन है। रेंज फंक्शन के बारे में आपने पढ़ा नहीं होगा, मैं बता दूं आपको। रेंज फंक्शन क्या करता है, लिस्ट बना देता है। जो भी आपने रेंज दी उसके अंदर उसकी लिस्ट, आपने दिया 3 और 5, तो 3 से लेके 4 तक की लिस्ट बनाएगा। ठीक है, अगर रेंज में आप देते 1 से लेके 6 तक, तब आपकी लिस्ट क्या बनती, 1 2 3 4 5 तक बन जाती लिस्ट। ठीक है, तो ये रेंज फंक्शन की वर्किंग बता दी मैंने आपको जल्दी से। अब ये प्रिंट फंक्शन जो है, प्रिंट क्या करेगा, आई इन रेंज एक एक वैल्यू उठाता जाएगा। आई में पहले क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो प्रिंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 प्रिंट हो गया। फिर सेकंड टाइम ये लूप वापस से चलेगा, जब तक उसके अंदर कोई वैल्यू मिलती रहेगी तब तक ये लूप चलता रहता है। इसमें ट्रू और फॉल्स नहीं होता। ठीक है, जब तक इस लिस्ट में वैल्यू है। नेक्स्ट टाइम आई में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, आई में 4 आ जाएगा, तो प्रिंट क्या हो जाएगा, 4। फिर लूप चलेगा नेक्स्ट टाइम, अब यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर, तो आई में कुछ भी नहीं आएगा, तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, लूप से हम क्या हो जाएंगे, एग्जिट कर जाएंगे। इसमें नंबर्स होते हैं, सिर्फ नंबर से और क्या लिख सकते हैं, नंबर्स भी चलेगा है तो। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, हाँ वो भी कर सकते हैं, स्ट्रिंग पे भी कर सकते हैं आप। तो दूसरा एग्जांपल, अब लूप रेंज में भी क्या कर सकते हैं आप, स्टेपिंग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 5 to 3 दे दिया, अब ये रिवर्स में लिस्ट बना देगा, 5 फिर 4। ठीक है, 5 से 4 तक की लिस्ट बना देगा। -1 ये क्या कहलाती, स्टेप। अब ये स्टेप क्या हो गई, -1 की स्टेप हो गई, तो ये माइनस में बना देगा। और भी एक एग्जांपल बताता हूँ स्टेपिंग का। 1 से लेके आपने सपोज 5 दिया, और आपने स्टेप दे दी 2 का स्टेप, 2 का स्टेप दे दिया, तो ये कैसी लिस्ट बनेगी, 1 से स्टार्ट होगी, अब एक छोड़ के 2, मतलब इसमें 3 आ जाएगा, और 5 नहीं आएगा, 5 तक का तो हमें बनाना है, तो 1 और 3 ही बनेगा। ये स्टेप हमने कितना दे दिया था, 2 दे दिया था, तो यहाँ पे 1 के बाद क्या आएगा, सीधा 3 आएगा। और अगर इसको हम 15 तक बनाते, तो 1 के बाद 3 आता, 3 के बाद 5 7 9 11 13, 13 तक ये लिस्ट जाती। ठीक है, क्लियर है। तो ये रेंज फंक्शन के साथ आप स्टेप भी दे सकते हैं। तो रेंज फंक्शन में 3 वैल्यू होती है, स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट और उसकी स्टेप। अब ये उल्टा रिवर्स में -1 में बनाया हमने, तो 5 4 ये लिस्ट कैसी बनेगी, पहले 5 बन गया, फिर 4 आ गया, तो आई में पहले क्या आउटपुट आ गया, 5 आ गया, फिर 4 प्रिंट हो गया और प्रोग्राम खत्म। रेंज फंक्शन के बारे में यहाँ पे बताया है। स्टार्टिंग नंबर ऑफ सीक्वेंस, स्टॉपिंग जनरेट अप टू द बट नॉट इंक्लूडिंग दिस नंबर, उस नंबर तक करना है बट उस नंबर को नहीं लेना है। और स्टेप्स ये ऑप्शनल होता है, डिटरमाइंस द इंक्रीमेंट बिटवीन ईच नंबर इन द सीक्वेंस। स्टेप क्या बताता है, रेंज फंक्शन के बारे में पूरा बता दिया इन्होंने। स्टेप क्या बताता है कि दो नंबर के बीच में कितने का डिफरेंस होगा, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कितना होगा, वो रेंज फंक्शन बताता है। तो ये रेंज फंक्शन और फॉर लूप है। फॉर लूप में भी एल्स पार्ट लगा सकते हैं आप, जब आपका वर्क पूरा हो जाए तब एल्स पार्ट एग्जीक्यूट कर सकते हैं आप। ठीक है, वहाँ पे जो लिखना चाहे आप वो लिख सकते हैं। तो एल्स पार्ट जैसे हमने अभी ऊपर वाला प्रोग्राम बनाया था, तो 1 to 4 ये चलेगी लिस्ट, 1 2 3, और उसके बाद जब ख़त्म होता है तो आपको कुछ मैसेज देना है कि हाँ अब यू हैव कंप्लीटेड, या कुछ भी आपको देना है। तो यहाँ पे आपने दे दिया नो ब्रेक, तो नो ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब नेस्टेड